go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till sundown. Can't fuck with me, don't even try. Wait for the to fly, I'm the last one to die. गुड मॉर्निंग साथियों, आज मैं आपको एक स्नेक दिखाऊंगा जो स्पेक्टिकल कोबरा है और अभी मैंने इसको रेस्क्यू किया है। तो अब मैं इसको रिलीज़ करने जंगल में आया हूं। और बेसिकली स्पेक्टिकल कोबरा जो होता है, जिसको भारतीय नाग भी कहा जाता है और इसको साइंटिफिक नेम में इसको नाजा नाजा कहते हैं। और ये आप देखेंगे, ये बेसिकली करीब 4 फीट के आसपास का नाग है। और ये इसके शरीर पे आप देखेंगे कुछ स्केल्स ऐसे निकले हुए हैं। तो ये जो है अपने क्योंकि स्नेक एक ऐसा रेप्टाइल्स है जो इनकी ग्रोथ होती है, तो ये अपने कपड़े चेंज नहीं करते बल्कि अपनी स्किन को सेट करते हैं। और ये हर लगभग 3-3 महीने में ये प्रक्रिया होती है। तो ये जब इनकी स्किन सेट होती है तो इनको बहुत तकलीफ़ होती है इन सब चीज़ों में, इसको निकालने में। तो ये ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड जगह को देखते हैं, जो उलझन वाली, जहाँ पे ये अपनी बॉडी को पूरा बीच में फंसा के और उसको खींचते हैं। बहुत पेन भी होता है इनको। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भारतीय नाग के बारे में अगर आपने सुना हो तो इसके हुड पे एक ऐसा मार्क होता है जिसको हम स्पेक्टिकल कहते हैं, जो स्पेक्ट की तरह, चश्मे की तरह दिखता है। तो बेसिकली नेचर ने इसको एक ऐसा एक निशान दिया हुआ है जो कभी अपने ये फन पे खड़ा होता है। तो पीछे से अगर इसका कोई प्रेडेटर इसको देखता है तो आप ये समझें कि वो उसको लगता है कि ये मेरी तरफ देख रहा है, तो वो उसका प्रेडेटर इससे डरता है। बचने के उपाय दिया हुआ है नेचर ने इसको। और जनरली अगर स्नेक्स नेचर में रैट्स को, फ्रॉग्स को कंट्रोल करते हैं तो कोई ना कोई इनको भी कंट्रोल करता है। जैसे बर्ड्स होती हैं, मंगूज है या मॉनिटर लिजर्ड्स हैं, ये इनको खाते भी हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ स्नेक और इसकी स्किन को सेट करता है तो कैसी स्थिति होती है। आप बने रहिए वीडियो में। देख रहे हैं आप, इसकी आवाज़ सुन रहे हैं। तो ये सामने वाले को डराने के लिए जो है ऐसी आवाज़ निकालते हैं और अपनी सुरक्षा करने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं इसकी स्किन पे कुछ निकला हुआ है। और ये जो है, इसको आप देख रहे हैं, इसकी स्किन पे देखो, ये स्किन इसकी निकल रही है। तो ये इसको सेट कर रहा है, मतलब ये इसका साइज ग्रोथ करता है। तो ये अपने एक तरीके से कपड़ों को उतारता है। आप देख रहे हैं इसका स्किन निकला हुआ है और इसके हुड पे आप देख रहे हैं मार्क बना हुआ है। और ये जनरली ये सामने हुड पे जो मार्क है, ये यही दिखाता है कि इसके पीछे इसको प्रेडेटर देखेगा तो ये थोड़ा सा इसको डराने का प्रयास करता है। और आप देख रहे हैं इसकी बाद में जो स्किन, इसका जो बॉडी शेप है वो बिल्कुल बहुत ब्राइट और एकदम ब्राइट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये कोबरा है और ये न्यूरोटॉक्सिक वैनम होता है। जो दिन का सांप है, सांप रात्रिचर और दिनचर होते हैं। तो ये न्यूरोटॉक्सिक वैनम होता है जो अपने शिकार को जब ये वैनम डालते हैं तो वो उसको पैरालाइज कर देता है। और अभी वर्तमान में ऐसा जब भी स्नेक बाइट किसी को होती है तो इसका एक ट्रीटमेंट है जो एंटी वैनम बनाया जाता है। वो इन्हीं के वैनम से बनता है, उसकी एक प्रोसेस होती है। तो कभी भी स्नेक बाइट होने पे झाड़ फूंक ओझा के पास न जाएं, कोई भी अपने लोकल उपचार न करें। बंधन भी बांध सकते हैं तो बहुत इतना स्पेस हो कि उस पर आपकी एक फिंगर पास हो जाए। आपने ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करना है, आपने उसको बंद नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं ये इसका प्राथमिक उपचार जो है, ये हमेशा सांपों का जो है वो डॉक्टरी इलाज ही संभव है। बाकी समय नहीं गंवाना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये इनका एक बेहतर वो है। आप देख रहे हैं इसके स्किन पे, देखिए कितने सारे स्किन इसकी निकल रही है। और ये कोबरा अभी देखो अपने फन पे है, ये देखिए तो मुझे देख रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा डराने का प्रयास कर रहा है कि भैया आप मुझे परेशान मत करो, या आप सामने वाले को डराता है। आप देख रहे हैं ये स्पेक्टिकल कोबरा है। फिर से ये अपनी एक हुंकार से भरता है जिससे ये सामने वाले को डराने का प्रयास करता है। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जब भी आप देखेंगे ना, कहते हैं कि सांप बांसुरी की धुन पे, बीन की धुन पे नाचता है, लेकिन बीन धुन पे नहीं नाचता। आप देखेंगे मैं जितना मूवमेंट करूँगा तो स्नेक भी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। मतलब अगर हम बीन को हिलाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हिलाते हैं
तो स्नेक जो है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। आप देखेंगे मैं जितना घूमूंगा तो स्नेक भी मेरे साथ उतना ही घूमेगा। अब आप देख रहे हैं ये जितना ज़मीन से उठा हुआ है, अगर ये किसी को बाइट करेगा तो ये इतना ही आगे को जंप करेगा बेसिकली एक तरीके से। अब देख रहे हैं काफ़ी इसका स्किन सेट हो गया है। तो ये किसी के घर में आ गया था और आप लोग काफ़ी अवेयर भी हो रहे हैं कि लोग हमें इन्फॉर्म करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित करते हैं। देख रहे हैं तो ये एक नेचर में इनका अहम रोल है, किसी की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं तो ये किसी के लिए खाना भी है। और इन्हीं की वेनम से जो है वो एंटी वेनम बनता है, पहली बात है। फिर दूसरे में कई सारी डिजीज़ की इनसे दवाइयाँ भी बनती हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गया, कैंसर हो गया, तो इन सब में इनके वेनम को इस्तेमाल भी किया जाता है। अब मैंने इसको इसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर दिया है, तो अब आप देखेंगे ये यहाँ पे अपना जीवन जिएगा। और हमने जो मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती हैं उनको कम करने का प्रयास किया है। अब हम इसको लेके जंगल में आए हैं। आप देख रहे हैं पूरा डेंस फॉरेस्ट है, तो ये अब धीरे धीरे यहाँ से जो है हम इसको रिलीज़ करेंगे। अभी देख रहे हैं अभी इस पर काफ़ी सारा अभी स्किन इसका रुका हुआ है, तो स्नेक शेडिंग इसको बोलते हैं, जो उनकी कैचुअली होती है इसको छोड़ा जाता है, छोड़ देते हैं स्नेक। और जनरली स्नेक जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। आप देखेंगे कि ये विंटर्स में आपको स्नेक्स के केसेस बड़े कम मिलते हैं, कम दिखते हैं। तो ये उस टाइम पे हाइबरनेशन करते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते इंसानों की तरह। तो इनको ठंड के दिनों में बचने के लिए अपने आप को गर्म जगहों पर ला के सुरक्षित रखना होता है। और जो ये 5-6 महीने 6-7 महीने बाहर रहते हैं, उसमें जो भी ये फीडिंग करते हैं, उसके बाद इनकी बॉडी में जो चर्बी होती है उसी से ये 3-4 महीने सरवाइव करते हैं, एक सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। इसको हम शीत निंद्रा भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से इनका जीवन काल होता है। तो जनरली जो भी स्नेक्स हैं वो लगभग 10 to 15 ईयर्स इनका लाइफ स्पान होता है। और ऐसा नहीं है कि स्नेक छोटा है तो वो वेनमस नहीं होगा। इनके बाय बर्थ इनके वेनम ग्लैंड्स इनके पास होते हैं। तो जिसको ये बचपन में भी अगर किसी को बाइट होगी तो वेनम इनके बॉडी में ज़रूर होगा। बस ये है कि स्नेक छोटा है तो वेनम ग्लैंड छोटा होगा, वेनम की क्वांटिटी कम होगी, लेकिन होगा ज़रूर। तो हमारी इंडिया में जो बिग 4 स्नेक्स हैं उसमें एक स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग हर जगह पाया जाता है, नाजा नाजा कहते हैं। और दूसरा एक रसल्स वाइपर है, और एक सॉ स्केल्ड वाइपर है, और एक करैत होता है। अगर मैं उत्तराखंड के रीजन की बात करूं तो हमारे यहाँ 3 मिलते हैं, चौथा सॉ स्केल्ड नहीं मिलता, वो मरुस्थली एरिया में पाया जाता है, राजस्थान में या MP के कुछ एरियाज़ में। तो बेसिकली स्नेक कभी भी किसी को बेवजह काटने का प्रयास नहीं करते हैं, ये अपनी सुरक्षा में ही अपना बचाव करते हैं। और कई बार जो एडल्ट स्नेक होता है वो स्नेक बाइट जब होती है तो वो कई बार फेक बाइटिंग भी करता है। तो हमेशा ये वेनम नहीं डालेगा बॉडी में, ऐसा भी है, क्योंकि इसको पता है कि जो इसका वेनम है वो इसके खाना पचाने का एक एंजाइम होता है। और आप देखेंगे कि कहते हैं सांप दूध पीता है, ये बिल्कुल असत्य बात है, ये मिथ है। और स्नेक्स को दूध डाइजेस्ट करने का इनके अंदर एंजाइम होता ही नहीं है। अगर ये दूध पियेंगे तो कुछ समय के बाद इनकी डेथ हो जाती है। बट कई बार वो पानी समझ के उसको पिलाते हुए जो दिखाते हैं वो हो सकता है, बट ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और इसकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली स्नेक्स हमारी गलतियों से कई बार हमारी बाइट्स होती है कि हम रात को बिना टॉर्च के, बिना शूज़ के हम बाहर जाते हैं, कहीं किसी जगह हमने सामान को ढूंढने के लिए अगर इस पर धोखे से कहीं हाथ डाला, स्नेक बाइट हो गया, तो स्नेक कभी भी बेवजह नहीं काटते। इस बात को आप समझेंगे बिल्कुल, और इनको बचाने में अपना अमूल्य योगदान दें। नेचर में इनकी भी एक उपयोगिता है, नेचर ने इनको बनाया है तो इनका कोई ना कोई रोल है, अहम रोल होता है। और ये भी हमेशा ह्यूमंस के आसपास आना नहीं चाहते, ये उससे दूर भागते हैं। आप देख रहे हैं मैं जितना इसके पास जाऊंगा ये उतना घूमेगा। बिल्कुल ये समझिए कि धुन जो बिन, ये देखिए बिन की धुन पे नाचने वाली बात है वो यही होती है। देखिए ये मुझे डरा रहा है और मुझे बार बार ये कह रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ, तो मैं इसको परेशान नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आप एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डालने का प्रयास किया है कि अवेयरनेस हो, तो ताकि इनका भी संरक्षण हो और मानव वन्यजीव की घटनाएँ भी जो हैं वो कम हों, इसके लिए ये किया है। तो चलिए बाय बाय, बने रहिए वीडियो में। और अब इसको रिलीज़ कर दिया है, अभी अपने प्राकृतिक आवास में चला जाएगा। बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।